गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे बच्चे? हाउस माय सन एंड डॉटर्स? डेफिनेटली यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। और आपने इस नीड को समझा होगा। इज इट क्लियर कि थ्योरी बहुत जरूरी है? अरे डिटेल नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकल तो पढ़ लो। इज इट क्लियर? कुछ बच्चे तो थ्योरी और कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करके, जो लोग मैनेज करने वाले हैं एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं, और जो क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं थ्योरी के बिना कैसे बन सकते हैं? थ्योरी एक बड़ा सेक्शन है बेटा, उसके बिना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर कैश बुक। आई एम गोइंग टू कवर कैश बुक। आप जानते हैं, आपने इसको न्यूमेरिकल चैप्टर्स के तौर पे देखा होगा, बट इसकी थ्योरी को मैं प्रिसाइजली आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए बेटा, टॉपिक इज कैश बुक बाय शरद गौर। हाँ बच्चा, पहली बात तो मैं ये बता दूं, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। कैश बुक क्या है? इट इज अ सब्सिडरी बुक है। दूसरी बात बता दूं बेटा, कैश बुक is a journalized ledger. Cash book is a journalized ledger means कैश बुक एक कॉम्बिनेशन पैक है जर्नल और लेजर का। मतलब आपने यदि कैश बुक बना दी तो आप एक साथ दो काम कर देते हैं, जर्नल का भी और लेजर का। मतलब यदि आपने कैश बुक बना दी तो अब आपको कैश और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज बेटा, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। और दूसरी चीज बेटा याद रखना, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। क्योंकि कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और उसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई भी कर लेते हैं। इस तरीके से याद रखना, कैश बुक ना जर्नल है ना लेजर है, इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। इट इज अ कॉम्बिनेशन पैक ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। मींस यदि आपने कैश बुक बना दी बच्चा तो कैश और बैंक अकाउंट बनाने की आपको अब कोई दोबारा जरूरत नहीं। ओके सर, व्हाई डू वी मेक द कैश बुक? तो बेटा, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैश बुक इज टू कीप रिकॉर्ड ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी। तो बेटा, कैश बुक का काम है जितने भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। तो बेटा इसका मतलब कैश बुक क्या है? कैश बुक पे सर जी डेबिट साइड में हम सारे कैश और बैंक का आना दिखाते हैं, मींस रिसीट दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में कैश और बैंक के सारे पेमेंट्स दिखाते हैं। तो ये एक तरीके का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। डेबिट में कैश और बैंक का आना और क्रेडिट में कैश और बैंक का जाना दिखाते हैं। तीन तरीके की कैश बुक होती है। सीबीएसई ने उसे दो ही कर दिया है, लेकिन बेसिकली तीन होती है। इज इट क्लियर? एक होती है वन कॉलम कैश बुक। वन कॉलम कैश बुक, जो बेटा वन कॉलम कैश बुक होती है उसमें सिर्फ बेटा हम कौन सा कॉलम बनाते हैं? कैश कॉलम बनाते हैं। एक होती है बेटा टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक बेटा, इसमें हम कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम बनाते हैं। कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम बनाते हैं। और बेटा तीसरी बेटा जो कैश बुक है, इट इज अ थ्री कॉलम कैश बुक। और इसमें क्या होता है? कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। तो बोलो बेटा, वन कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, दैट इज कैश कॉलम। टू कॉलम कैश बुक में बेटा दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। और बच्चा थ्री कॉलम कैश बुक में तीन कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। बट बच्चा सीबीएसई ने थ्री कॉलम कैश बुक से कौन सा कॉलम हटा दिया है? डिस्काउंट कॉलम। तो बेटा बोली तो थ्री कॉलम कैश बुक जाती है, बट बेटा सीबीएसई में कॉलम कौन कौन से होते हैं? सिर्फ कैश एंड बैंक कॉलम होते हैं। सीबीएसई में डिस्काउंट कॉलम बनाना मना कर दिया गया है। तो बताओ बेटा,
कैश बुक कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। 1 कॉलम कैश बुक कंटेन्स ओनली कैश कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक इट कंटेन्स कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। 3 कॉलम कैश बुक इट कंटेन्स कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। बट इन सीबीएसई इज इट क्लियर? दो इट इज अ 3 कॉलम कैश बुक, बट हमारे यहां सीबीएसई में डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया जाता है। तो हमारे यहां 3 कॉलम कैश बुक में भी कितने कॉलम होते हैं? 2 ही कॉलम होते हैं, दैट इज कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ओके बेटा, एक बात जो अभी अभी मैंने कहा है, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। मैंने इस बात को क्लियर कर दिया कि कैश बुक इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बी पैक। इट इज अ कॉम्बी पैक ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक आपने बना ली तो आपकी जर्नल और लेजर दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और याद रखना, आपने कभी भी कैश बुक बना दी है तो भूल कर भी कैश और बैंक कि ना कोई एंट्री करना और ना कैश और बैंक का कोई अकाउंट बनाना, क्योंकि कैश बुक जर्नल भी है, मतलब रिकॉर्डिंग की भी जगह है, और लेजर भी है, मींस ये पोस्टिंग का भी काम कर देता है। बेटा, एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रा एंट्रीज? इज इट क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? बेटा, दोज एंट्रीज having effect on both the sides of the cash book। बेटा, वो एंट्रीज जिनके कैश बुक के दोनों साइड में इफेक्ट होते हैं, वी कॉल इट कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है बच्चा? दोज एंट्रीज हैविंग इफेक्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैश बुक। जो एंट्रीज जिसके कैश बुक के दोनों साइड में इफेक्ट होते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, वी कॉल इट कॉन्ट्रा एंट्री। और सर, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनके दोनों साइड्स में इफेक्ट होते हैं? बेटा, यदि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में क्या किया? डिपॉजिट। क्या किया? डिपॉजिट। इज इट क्लियर? तो कौन सी एंट्री बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि बेटा, कैश को यदि आप बैंक में डालोगे तो कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। सो इफ मनी इज डिपॉजिटेड फ्रॉम कैश टू बैंक, इज इट क्लियर? बेटा, इसका कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। और बेटा, यदि आपने पैसा, इज इट क्लियर, कैश से बैंक से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। कैश बढ़ जाएगा। इसको भी हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री 2 बार होती है। नंबर 1, व्हेन यू डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, और यू विथड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। तो कभी भी आप पैसा कैश बैंक में डालो तो आपका कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, मींस दोनों चीजें टच हो रही हैं, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। और कभी भी आप पैसा बैंक से निकालो तो बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज हैविंग इफेक्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैश बुक। 2 बार ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नंबर 1, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करें या कैश बैंक से विड्रॉ करें, तभी सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्लियर बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री को बेटा हम लोग सी करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? कॉन्ट्रा को हम पूरा नहीं लिखते हैं, कॉन्ट्रा हम क्या करके डिनोट करते हैं? सी करके इसको दिखाते हैं। और सर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो यूजुअली सबसे पॉपुलर है, लेकिन सीबीएसई में ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलना गलत होगा, क्योंकि आपके यहां सीबीएसई में 2 ही कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। कैश और बैंक। तो बताइए सर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या सीबीएसई की भाषा में 2 कॉलम कैश बुक कह दूं, क्योंकि आपके यहां डिस्काउंट कॉलम नहीं होता है, सिर्फ 2 ही कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। सर जी, इसकी क्या एडवांटेजेस क्या हैं? इज इट क्लियर? कैश बुक बनाने के क्या एडवांटेज हैं? पहला एडवांटेज बच्चा कि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक बनाने का पहला फायदा है कि ये जर्नल और लेजर का काम एक साथ, दोनों काम एक साथ पूरा हो जाता है, जिससे कि हमारे टाइम की बचत होती है। दूसरा एडवांटेज है कैश बुक का कि बेटा, पहला है, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश कॉलम एंड द बैंक कॉलम आर प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। बताइए बेटा,
ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, in triple column cash book, cash column and the bank columns are prepared simultaneously in the event of cash deposited in the bank or cash withdrawn from the bank. Double entries completed itself in the cash book. तो बेटा कैश बुक का पहला फायदा मैंने कह दिया कि इट इज अ जनरलाइज्ड लेजर। बेटा दूसरा कैश बुक का फायदा है कि इसमें कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है। तो जब भी आप पैसा बैंक में डालते हैं या पैसा बैंक से निकालते हैं तो एक ही जगह पर दोनों ट्रांजैक्शन आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। इससे किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी का या कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वहीं कैश कॉलम भी है और वहीं पर बैंक कॉलम भी है। सो व्हेनेवर यू हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक और यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, आप इसके साइमल्टेनियस इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे गलती होने के चांसेस या किसी भी तरीके के फ्रॉड होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कैश बुक के दो एडवांटेज आपको क्या लगे? पहली चीज है कि सर ये समय बचाता है, क्योंकि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक बनाने से जर्नल और लेजर का काम एक साथ पूरा हो जाता है। दूसरा सर, कैश बुक में हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली दिखाते हैं, इससे किसी भी तरीके के फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस नहीं रहते। और सर एक चीज और बता दीजिए, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये टर्म आपने जर्नल में भी पढ़ा है। इज इट क्लियर गॉड? सर ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है सर? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये तो मैं यूं ही बता दूं बेटा, जो डिस्काउंट कस्टमर्स को दिया जाता है टू इंड्यूस हिम टू बाय मोर, डिस्काउंट which is offered to the customer to induce him, उसको लालच के लिए दिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे। What do we call it? ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को दिया जाता है लालच देने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जैसे सेल के दौरान जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। आपने कई बार देखा होगा, लिखा रहता है 20 एक कपड़ा खरीदो, इज इट क्लियर? इफ यू बाइंग वन क्लॉथ यू विल गेट 20%, 2 तो 30, 3 तो 50। इसका मतलब कस्टमर्स को लालच दिया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इज इट क्लियर? So the discount which is allowed to the discount which is allowed by the wholesaler to the retailer or retailer to the customer to induce him to buy more is called trade discount। और cash discount क्या है? वो डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया जाता है कि मुन्ना जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो भैया मैंने एक्स को गुड्स बेचा और मैंने उससे कहा भैया अभी आप यदि मेरा पेमेंट कर दें तो मैं आपको 5% कम कर दूंगा। बताओ बेटा मैं क्यों डिस्काउंट दे रहा हूं कि अभी पेमेंट कर दो जिससे मेरा पैसा मुझे अभी मिल जाए। तो बेटा ये मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ये डिस्काउंट दे रहा हूं। इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू द बायर टू इंड्यूस हिम टू बाय मोर, इंड्यूस हिम टू द बाय मोर। इज इट क्लियर? यहां लालच के लिए दिया जाता है। एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू द बायर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट, जिससे कि भैया सामने वाला क्या कर दे, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। बच्चा ट्रेड डिस्काउंट फर्जी डिस्काउंट है। इज इट क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, लोग पहले प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं। इज इट क्लियर? और फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट के तौर पर कम कर देते हैं। आप बताइए सर सेल में लोग क्या करते हैं, अपना प्राइस बढ़ा देते हैं और इसके बाद आपको 20% 30% कम कर देते हैं। तो ये बेटा फर्जी डिस्काउंट है, ये फर्जी डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, ये सेलर और बायर के यहां रिकॉर्ड नहीं होता है। बट कैश डिस्काउंट बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ये बिल में कम कर दिया जाता है। बट कैश डिस्काउंट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोलो बेटा बोलो।
तो बताओ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड टू इंड्यूस द बायर टू बाय मोर। इज इट क्लियर? लालच के तौर पे दिया जाता है, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट सेलर बायर को देता है, क्यों? क्योंकि आप मेरा जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दें, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा ये बिल में से कम कर दिया जाता है, बट कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बताओ, जर्नल में जो डिस्काउंट दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। बेटा, जब हर बिजनेस में छोटे मोटे कैश ट्रांजेक्शन, जैसे सर 100 रुपए का एक डस्टबिन मंगा लिया, बेटा दिन में 5-7 बार टी आ गई, बेटा 1-2 बार हमने रिफ्रेशमेंट मंगा लिया। तो हर बिजनेस में या हर घर में छोटे छोटे खर्चे होते रहते। इज इट क्लियर? अब ये छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं बच्चा, तो इसके लिए बिजनेस क्या करता है? एक पैटी कैशियर अपॉइंट कर देता है। क्या कर देता? पैटी कैशियर। और उसको एक सर्टेन अमाउंट दे देता है और कहता है कि भैया जो छोटे छोटे खर्चे हो, इनसिग्निफिकेंट खर्चे हो, तुम भैया करते रहना, आप इन छोटे छोटे खर्चों को करते रहना। तो बेटा, ये जो छोटा कैश दिया जाता है, वी कॉल इट पैटी कैश। और जो ये कैशियर इसको मैनेज करता है, वी कॉल हिम पैटी कैशियर। हम उसे क्या कहते हैं? पैटी कैशियर। और वो जो कैश बुक बनाता है, इट इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। इट इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। तो बताओ बेटा, छोटे छोटे खर्चों का जो हिसाब रखता है, वो वी कॉल हिम सब पैटी कैशियर। और ये जो छोटा कैश है, वी कॉल इट पैटी कैश या इम्प्रेस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटी कैश या इम्प्रेस्ड कहते हैं। और सर छोटे छोटे खर्चों को क्या कहते हैं? वी कॉल इट पैटी एक्सपेंसेस कहते हैं। इज इट क्लियर? और जो बुक मेंटेन की जाती है उसे पैटी कैश बुक कहते हैं। अच्छा, तो ये छोटे छोटे खर्चों का जो सब अकाउंट फॉर करता है, हिसाब रखता है, वी कॉल हिम पैटी कैशियर। अच्छा, और ये जो छोटा कैश है उसे पैटी कैश या इम्प्रेस्ड कहते हैं। ओके, अच्छा, और सर ये जो बुक मेंटेन की जाती है, इसे हम पैटी कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटी कैश बुक कहते हैं। सो अब पैटी कैश बुक का एक सिस्टम है, इज इट क्लियर, जो बहुत पूछा जाता है और उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक? व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक? सर, ये पैटी कैश बुक रखने का एक सिस्टम होता है, इसे क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या है गॉड सर? बेटा, इस सिस्टम में पैटी कैशियर के पास हर महीने की पहली तारीख को एक डेफिनिट अमाउंट होता है। तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक में एक पैटी कैशियर के पास हर मंथ के बिगिनिंग में एक डेफिनिट अमाउंट होता है। इज इट क्लियर? क्या मतलब सर? मैंने कहा बेटा, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि माना मैंने पैटी कैशियर को कह दिया कि आपके पास हर महीने की पहली तारीख को हर महीने की बिगनिंग में कितना रुपए होगा? 10,000। ओके, माना उसने पूरे महीने में, तो हमने उसको पहली बार कितने रुपए दे दिए? 10,000 दे दिए। माना उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 9,000। तो बताओ, अगले महीने की बिगनिंग में उसके पास सर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? गॉड सर, 1,000। बताइए बेटा, उसने कितना अमाउंट खर्च कर दिया है? 9,000। तो अगले मंथ की पहली तारीख को उसको कितने रुपए और दे दिए जाएंगे? 9,000। तो बताओ बेटा, अगले महीने की बिगनिंग में भी उसके पास कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा गॉड सर, इस महीने उसने 8,000 एक्सपेंस कर दिया। तो बताओ बेटा, अगले महीने की बिगनिंग में उसके पास कितने रुपए होंगे? 2,000 होंगे। और उसने जितना खर्च कर दिया उतने पैसे पैटी कैशियर को दे दिए जाएंगे। फिर उसके पास कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक में एक डेफिनिट अमाउंट पैटी कैशियर को दिया जाता है। जितना अमाउंट वो खर्च करता है ड्यूरिंग द मंथ, उतना ही अमाउंट उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है
है जिससे कि हर महीने की पहली तारीख को उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं, माना मैंने अपने पेटी कैशियर का मैंने कहा कि पेटी कैशियर जी आपको इंप्रेस सिस्टम से अपनी पेटी कैश बुक रखनी है। बोले डन। मैंने कहा हर महीने की पहली तारीख को आपके पास कितना अमाउंट होगा? बोले 10,000। अच्छा, माना उस मंथ में पेटी कैशियर ने 9,000 खर्च कर दिया, तो बताओ बेटा अगले महीने की फर्स्ट तारीख को उसके पास कितना बैलेंस होगा? 1,000। उसने कितना खर्च किया है? 9,000। जितना उसने खर्च किया है उतना ही उसको अगले महीने की पहली तारीख को दे दिया जाएगा, जिससे अगले महीने की पहली तारीख को उसके पास क्या हो जाएगा? 10,000 रुपीज। क्या हो जाएगा? 10,000। अच्छा गॉड सर, इस मंथ उसने 8,000 खर्च किया, तो बताओ बेटा नेक्स्ट मंथ उसके पास बैलेंस कितना होगा? 2,000। और जितना उसने एक्सपेंस किया है उतना ही उसको 8,000 और दे दिया जाएगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा? 10,000। तो इसका मतलब इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में हर महीने की पहली तारीख को एक डेफिनेट अमाउंट उसके पास रहता है, और वो जितना अमाउंट खर्च करता है, स्पेंड करता है, उतना ही अमाउंट उसको दिया जाता है, जिससे कि उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाए। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड Impress system of petty cash book. This system is called impressed system of petty cash book. Is it clear? गौर सर इसके एडवांटेज क्या हैं? इम्प्रेस सिस्टम के या पेटी कैश बुक बनाने के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेज? बेटा पहला एडवांटेज है कंट्रोल ओवर मिस्टेक। कंट्रोल ओवर मिस्टेक। जब बेटा मैंने छोटे छोटे एक्सपेंसेस रखने की जिम्मेदारी पेटी कैशियर को दे दी, इज इट क्लियर? तो बेटा वो क्या करेगा? एक पेटी कैश बुक बनाएगा और इससे थोड़े मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। और मैं उससे क्या बनवाऊंगा? पेटी कैश बुक, जिससे कि मुझे पता चल सके कि उसने अमाउंट कितना खर्च किया है और किस चीज पर खर्च किया है। तो बेटा अकाउंटिंग सिंगल पेनी का भी हिसाब रखता है। तो बताइए पेटी कैश बुक या इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का पहला फायदा क्या है? कंट्रोल ओवर मिस्टेक। इससे बेटा मिस्टेक अवॉइड होती हैं। दूसरा कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस छोटे हैं लेकिन एक एक मनी को रिकॉर्ड किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल ओवर फ्रॉड। और कोई ये सोचे कि छोटा एक अमाउंट है तो हम इसे फ्रॉड के थ्रू कुछ और कर दें, तो बेटा ये संभव नहीं है। सो भैया 3 एडवांटेज क्या क्या है बोलो? कंट्रोल ओवर मिस्टेक, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ओवर फ्रॉड। ये 3 फायदे हैं पेटी कैश बुक रखने के। बोलो बच्चा कैसा रहा? तो बेटा इस लेक्चर में मैंने प्रिसाइजली आपको कैश बुक और उससे रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को मैंने क्या किया? कवर किया। बच्चा पढ़ते रहना, कान में लगाकर बस मुझे सुनते रहना, मजा आ जाएगा। और 11th सॉलिड होगा तो 12th अपने आप सॉलिड होगा, 12th सॉलिड होगा तो दिल्ली के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे होगे बच्चा। और 11th यदि रेस्ट ईयर है तो बेटा फिर 12th तो नेचुरली रेस्ट ईयर हो जाता है। फिर बातें कितनी भी बना लो, लेकिन वो 12th फिर उतना सॉलिड नहीं होता, क्योंकि सारा जो बेस है अकाउंट्स का वो तो 11th में है। सो बच्चा keep practicing, keep doing. Is it clear? और बेटा मेहनत करते रहना। Rely on us. We rely on lot of experience बच्चा। Thank you.